नमस्कार दोस्तों। अध्यापक भर्ती रीट मेन एग्जाम लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का जीके दोस्तों। हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी, एनसीईआरटी पर आधारित आज हमारी ये राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर 4 रहेगी, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा राजस्थान की हवेलियां दोस्तों। राजस्थान की जो भी हवेलियां हैं उनको मुख्य रूप से जो हवेलियां पूछी जाती है एग्जामों में वो सभी आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। और बाकी जो हमारा पैटर्न है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी और एनसीईआरटी पर रहता है, तो उनके अंदर जो हवेलियां दी गई है वो इस क्लास के अंदर देखने को आपको मिलेगी दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाकी की क्लास अटेंड करने के लिए रीट मेंस राजस्थान कला संस्कृति के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप जाकर अटेंड कर सकते हैं और ये नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। तो मित्रों आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियां दोस्तों, और उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहती है शेखावाटी की हवेलियां। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हुआ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण हुआ और यह निर्माण हुआ है 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं 18वीं सदी के अंदर दोस्तों। 7 हवेलियों का नगर कहा जाता है बीकानेर को। 7 हवेलियों का नगर किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। हवेलियां निर्माण में सर्वाधिक योगदान जिसका रहा वो है सेठ एवं साहूकार, जिनका सर्वाधिक योगदान रहा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, एक तो सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी क्षेत्र में हुआ है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो भी आपके शेखावाटी क्षेत्र की है दोस्तों। तो चलते हैं अब शेखावाटी की हवेलियों की ओर। शेखावाटी की हवेलियां दोस्तों, शेखावाटी हवेली शिल्प के लिए विश्वविख्यात है। यहां की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। जिनके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियां। नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो देखिए, इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। जो नवलगढ़ है इसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और नवलगढ़ जो शहर है एक छोटा सा शहर है जिसके अंदर 100 से अधिक हवेलियां हैं। 100 से अधिक हवेलियां आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बगतू की हवेली। कौन सी है? बगतू की हवेली। नवलगढ़ की सबसे प्राचीन और भव्य हवेली है वो है बगतू की हवेली। इसके अलावा नवलगढ़ के अंदर पोदारू की हवेली है, टीबड़े वालू की हवेली है, खिंचन हवेली है, भगोरिया की हवेली है, लालदर दरकाजी की हवेली है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पहली, दूसरी और तीसरी ये हवेलियां रहती है, बाकी ये 3 हवेलियां भी मुख्य रह सकती है आपके लिए। तो यह है नवलगढ़ झुंझुनू में हवेलियां दोस्तों। अब बात करते हैं बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियों की। बिसाऊ झुंझुनू की जो हवेलियां हैं उनकी दोस्तों, उनमें पहली है बिसाऊ की हवेली, 2 नंबर पे सेठ नाथुराम पोदार की हवेली, 3 नंबर पे है सीताराम सकतियान की हवेली, 4 नंबर पर है जयदयाल केडिया की हवेली, 5 नंबर पर है सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली। ये बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियां हैं दोस्तों। पहले नवलगढ़ झुंझुनू की देख ली, अब बिसाऊ झुंझुनू की हमने हवेलियां देख ली। अब आगे आता है महनसर झुंझुनू। यहां पर है सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हवेली रहेगी आपके, सोने चांदी की हवेली। आगे आता है हमारा मंडावा। मंडावा जो झुंझुनू में है इसके अंदर देखिए मंडावा की हवेली है, रामनाथ गोइनका की हवेली है जो एग्जामों के अंदर पूछी भी गई है, सागरमल लाड़िया की हवेली है यहां पर, और रामदेव चौखानी की हवेली है जो आपको मंडावा में मिलेगी दोस्तों। और मंडावा में जो एक हवेली है वह सर्रापा हवेली। सर्रापा हवेली ये भी इंपॉर्टेंट हवेली रह सकती है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हवेली रह सकती है आपके लिए। तो वापस देख लीजिए एक बार, मंडावा की हवेली, रामनाथ गोइनका की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली, ये सभी है जो मंडावा झुंझुनू के अंदर है। डूंडलोद जो गांव है, डूंडलोद गांव है, उसके अंदर है सेठ लालचंद गोइनका की हवेली।
सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। तो मंडावा और डुंडलोद की हवेलियां हो गई। आगे आता है हमारे मुकुंदगढ़ झुंझुनू की हवेलियां। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में देखिए सेठ राधा कृष्णन व केसरदेव कानोड़िया की हवेली है, जो मुकुंदगढ़ झुंझुनू की है दोस्तों। पिल्लानी झुंझुनू की बात अगर हम करते हैं तो पिल्लानी में बिरला हवेली दोस्तों, बहुत जगह बिरला भी लिखा हुआ मिलता है, बिरला, बिरला या बिरला एक ही बात है। बिरला हवेली है जो पिल्लानी झुंझुनू के अंदर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ईश्वरदास मोदी की हवेली सी, जो झुंझुनू के अंदर है दोस्तों, ईश्वरदास मोदी की हवेली। अब देखिए यहां 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। यह है जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है ना, 100 से अधिक खिड़कियां हैं इसके अंदर, और इसके लिए यह क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। अब बचता है हमारे चिड़ावा। चिड़ावा के अंदर एक हवेली है जो इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके लिए, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो साथ लिख भी सकते हैं। चिड़ावा के अंदर जो हवेली है आपकी वो है बगड़िया हवेली। बगड़िया हवेली दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रह सकती है हमारे लिए। बगड़िया हवेली चिड़ावा के अंदर है, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर दोस्तों। तो ये थी हमारे झुंझुनू की हवेलियां। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारे आता है सीकर जिला, और सीकर में सबसे पहले आ रहा है श्री माधोपुर दोस्तों, जिसके अंदर है पंसारी की हवेली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी गई है ये। श्री माधोपुर सीकर में है पंसारी की हवेली दोस्तों। आगे देखिए रामगढ़ सीकर की अगर हम बात करें तो यहां पे एक खेमका सेठू की हवेली, गोयनका सेठू की हवेली, इसके अलावा बैजनाथ रुइया की हवेली दोस्तों। यह कहां पर है मित्रों, यह है रामगढ़ सीकर के अंदर, खेमका सेठू की हवेली, गोयनका सेठू की हवेली और बैजनाथ रुइया की हवेली दोस्तों, ये सीकर के अंदर। आगे हम चलते हैं तो आता है लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ में केडिया हवेली, लक्ष्मणगढ़ में केडिया हवेली, राठी हवेली और रोनेड़ी चौक वालू की हवेली, रोनेड़ी चौक वालू की हवेली दोस्तों। ये कहां पर है, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है दोस्तों। ये सीकर की मुख्य हवेलियां हो गई। अब शेखावाटी से बचता हमारे, वो बचता है चूरू दोस्तों। चूरू के अंदर देखिए, चूरू के अंदर पहली है सुराणु की हवेली, जिसे चूरू का हवामहल कहा जाता है। चूरू में सुराणु की हवेली, चूरू का हवामहल ये कहलाता है दोस्तों। अगला है मालजी का कमरा, फिर है मोटी हवेली, मंत्रियों की हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली। तो यह है जो आपके चूरू के हवेलियां हैं। इनके अंदर, इनके अलावा देखिए एक आती है दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये 6 नंबर पे आपकी दानचंद चोपड़ा की हवेली हो गई। 7 नंबर पर हो गई नाहटू की हवेली, नाहटू की हवेली दोस्तों। ये भी आपके कहां पर है दोस्तों, चूरू के अंदर, और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रह सकती है। इसके अलावा एक हवेली है जो है आपके कन्हैयालाल बागला की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, ये भी कहां पे है, चूरू के अंदर। ये इंपॉर्टेंट जो हवेलियां हैं वो आपके सामने में रख रहा हूं। तो ये चूरू की हवेलियां मित्रों, और जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो हो गई आपके। अब हमने शेखावाटी क्षेत्र के अंदर झुंझुनू, सीकर और चूरू की हवेलियां देख ली। अब बाकी राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, कहां कहां की प्रसिद्ध हवेलियां हैं, जिनमें सबसे पहले हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सबसे पहले आएगी उदयपुर की हवेलियां दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं वही आपको बता रहा हूं, ये नहीं है कि यहां पर वो चीजें जो आपके काम की नहीं है वो बता रहा हूं, वो नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको देखने को यहां पर मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, उदयपुर की जो हवेलियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले हमारे जो हवेली आती है वो आती है आपके उदयपुर में बागोर की हवेली। कौन सी है मित्रों, बागोर की हवेली, इंपॉर्टेंट हवेली रहेगी बागोर की हवेली दोस्तों। अब देखिए बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर के अंदर। कहां पर है, उदयपुर में। इस हवेली का निर्माण है जो पिछोला झील के पीछे अमरचंद बड़वा ने करवाया था। बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इसमें 1936 में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित किया गया। इसमें 1936 के अंदर पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया, और इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है जो रखी हुई है। दूसरी बात, यहां पर पगड़ियों का संग्रहालय
क्या है? पगड़ियों का संग्रहालय दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके। पगड़ियों का संग्रहालय है यहां पे बागोर की हवेली में। कठपुतलियों का भी संग्रहालय है बागोर की हवेली के अंदर। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आया है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां है? बागोर संग्रहालय यानी बागोर की हवेली में दोस्तों। इसके अलावा यहां पर है बापना की हवेली, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बापना की जो हवेली है वो उदयपुर में ही है और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मोहन सिंह की हवेली भी आपको उदयपुर में देखने को मिल सकती है। उदयपुर से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे आती है चित्तौड़गढ़ की हवेलियां दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में देखिए, सबसे पहले बामासा की हवेली, जेमल पत्ता की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली और सलुम्बर ठिकाने की हवेली। ये चार जो हवेलियां हैं चित्तौड़ के अंदर है मित्रों। और चित्तौड़ के अंदर चारों हवेलियां याद रखनी है, आराम से साथ देखते जाइए। बामासा की हवेली, जेमल पत्ता की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, सलुम्बर ठिकाने की हवेली। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर दोस्तों। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर और नेक्स्ट आता है हमारे कोटा। कोटा के अंदर है बड़े देवता की हवेली। एक ही इंपॉर्टेंट हवेली है, वो है बड़े देवता की हवेली दोस्तों। बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर के अंदर देखिए पुरोहित जी की हवेली जयपुर में है, रत्नाकर पुंडरीक भट्ट की हवेली जयपुर के अंदर है और धाबाई की हवेली भी जयपुर में। ये तीन हवेलियां हैं जयपुर की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो कोटा में है बड़े देवता की हवेली, जयपुर में है पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और दाबाई की हवेली दोस्तों। आगे हम चलते हैं जयपुर से आगे तो हमारे आता है झालावाड़। और झालावाड़ में है जालिम सिंह की हवेली, दीवान साहब की हवेली। झालावाड़ में किन किन के है? झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में एक तो है जालिम सिंह की हवेली। ये जालिम सिंह ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जालिम सिंह, याद रखना। जालिम सिंह की हवेली है और दीवान साहब की हवेली है जो झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बस्ती है हमारे बीकानेर जैसलमेर वाली। तो यह चलिए जैसलमेर की हवेलियां। यहां से अच्छे क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। जैसलमेर की हवेली में पहली हवेली आती है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर। निर्माण गुलाब चंद बापना ने। पटुओं की हवेली का निर्माण गुलाब चंद बापना ने करवाया था 18वीं सदी के अंदर। मित्रों यह 5 मंजिला इमारत है। कितनी है? 5 मंजिला इमारत है दोस्तों। रही बात देखिए सिंध, सिंध, सिंध के अलावा भारत, भारत के अलावा मुगल और मुगल के अलावा यहूदी, इन सभी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है जो आपको मिलेगी पटुओं की हवेली। सिंध, भारत, मुगल और यहूदी सभी स्थापत्य कलाएं हैं, उनका मिश्रण इसके अंदर है दोस्तों। और विशेषता है इस हवेली में पत्थर की जाली व कटाई का काम क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। पत्थरों की कटाई, जालियों की कटाई, खिड़कियों की कटाई, वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह थी आपकी पटुओं की हवेली। 2 नंबर पे जैसलमेर में जो हवेली आती है वो आती है नथमल की हवेली दोस्तों। देखिए कहां पर है? जैसलमेर में। निर्माण, इसका निर्माण लालू व हाथी 2 भाइयों ने करवाया था। कारीगर थे ये और 19वीं सदी में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था दोस्तों, लालू व हाथी ने दोस्तों। इन दोनों भाइयों ने यह संकल्प लेकर निर्माण कार्य शुरू किया कि वह इस हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं। तो अगर आप नथमल की हवेली देखने जाते हैं तो वहां पर जो शिल्प एक जगह आपको कलाकारी मिल जाएगी वो कहीं पर दोबारा नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थरों से निर्मित 2 हाथी द्वारपालों का आभास कराते हैं दोस्तों। और देखिए ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ भी, इस हवेली के अंदर जो कारीगर थे उनके हाथ भी काट दिए गए थे दोस्तों। यह थी नथमल की हवेली जैसलमेर में। तीसरी हवेली है जैसलमेर की प्रसिद्ध, वो है सालिम सिंह की हवेली दोस्तों। इसका निर्माण जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने करवाया था। जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह मेहता, उनके द्वारा 1825 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। यह 9 मंजिला इमारत थी जिसके अंतिम 2 मंजिल है वो लकड़ी की बनी हुई थी। ऊपर वाली 2 मंजिल है ना, ये 2 मंजिलें लकड़ी की बनी हुई थी दोस्तों। समझे आप? 9 मंजिली थी, 9 खड़ी हवेली भी कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके।
नोखड़ी हवेली, इसी को कहा जाता है। तो जो मंजिल लकड़ी की थी उनको वर्तमान में उतार दिया गया है। वर्तमान में ये कितना मंजिल है? 7 मंजिला इमारत है दोस्तों। इसके अलावा जैसलमेर में सोडू की हवेली है। दीवान आचार्य ईश्वरलाल जी की हवेली भी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ये थी आपके जैसलमेर की हवेलियां। अब बात करते हैं जोधपुर की हवेलियों में। और जोधपुर की हवेलियों में सबसे इंपॉर्टेंट हवेली आती है, वो आती है पुस्से हवेली दोस्तों, जिसको पुस्से नक्षत्र हवेली भी कहते हैं। निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी बूरजी जोशी के द्वारा इसका करवाया गया था और यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका पूरा का पूरा निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया है दोस्तों। इसके अलावा जोधपुर में बड़े मियां की हवेली है, राखी हवेली है, पोखरण हवेली है, पचीसा हवेली है और गोलछू की हवेली है फड़ौदी में। गोलछू की हवेली तो कहां पर है? फड़ौदी के अंदर है दोस्तों। जोधपुर के अंदर पुष्य नक्षत्र हवेली, बड़े मियां हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली पोखरण के अंदर, पचीसा हवेली दोस्तों। अब बचती है हमारे बीकानेर की, तो चलते हैं बीकानेर की ओर। अब देखते हैं बीकानेर की हवेलियां दोस्तों। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बीकानेर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि बीकानेर की हवेलियां बनी हुई है वो किन से बनी हुई है? लाल पत्थरों से निर्मित है दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल पत्थरों से निर्मित है और ज्यामितीय जो शैली है उसका यहां पर बहुत ही अच्छी नक्काशी है, यानी बेल बूटे फूल पत्तियां ये बाहर की दीवारों पर आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीकानेर की हवेली है उनमें बछावतू की हवेली दोस्तों। बछावतू की हवेली सबसे प्राचीन हवेली है। ये बछावतू की हवेली बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। 1593 में इसका निर्माण किया गया करण सिंह बछावत के द्वारा दोस्तों। 2 नंबर पे है हमारे रामपुरिया हवेली। देखिए रामपुरिया हवेली है ना, इसको बीकानेर का गौरव कहते हैं। बीकानेर का गौरव रामपुरिया हवेली को कहा जाता है दोस्तों। मुगल, हिंदू और यूरोपीय शैली है, तीनों का समन्वय में यह बनाई गई है। इसके अलावा बीकानेर में मुंदड़ा हवेली है। मुंदड़ा हवेली बीकानेर के अंदर है। मोहता हवेली है, मोहता हवेली भी है। इसके अलावा कोठारी हवेली है, डांगा हवेली है। ये सभी क्या है? बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं भीलवाड़ा की हवेलियां। भीलवाड़ा में केसरी सिंह बाहरट की हवेली शाहपुरा के अंदर। भीलवाड़ा के शाहपुरा में केसरी सिंह बाहरट की हवेली है दोस्तों। टोंक में है सुनहरी कोठी, और यह क्वेश्चन आया हुआ है, टोंक में है सुनहरी कोठी दोस्तों। और 12 के अंदर है वो है जालाऊ की हवेली, यह भी इंपॉर्टेंट है। 12 में जालाऊ की हवेली दोस्तों। तो राजस्थान की जो मुख्य हवेलियां हैं वो आपके सामने मैंने रख दी है। कैसी ये क्लास आपको लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं वहां पर उनको या नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।